हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इससे पहले डे 1 में हमने 28 फरवरी 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका किया था और सीडीपी के 30 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, उसके लिए प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। और बाकी का हम लोग अभी से कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नॉर्मली इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का ही जो पेपर है 28 फरवरी का। तो यहाँ पर देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो नॉर्मली क्या बताता है, गर्ल्स एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, दिव्यांगजन स्टूडेंट्स या फिर माइनॉरिटी एजुकेशन। आपको ये क्वेश्चन जरा अटपटा लगा होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली पूछा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर दिव्यांगजन स्टूडेंट, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ दिव्यांगजन स्टूडेंट की बात नहीं करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर में आप नियरेस्ट स्कूल में हर तरह के बच्चे को आप शामिल करते हो, ठीक है। चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, अडल्ट हो, माइनॉरिटी वाला हो, हर किसी को हम लोग क्लास वाइज अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू RTE राइट टू एजुकेशन, हम लोग एज अप्रोप्रिएट क्लास में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। उस हिसाब से हर बच्चे को हम लोग जो है एक रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर करिकुलम के साथ पढ़ाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो रिफर करता है दिव्यांगजन स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो रहे हैं या फिर अगर इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ 30 आपको कितना आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो? फिजिकल वेलबींग, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग या फिर सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ बताइए क्या होगा सही। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका कॉग्निटिव आपकी दिमागी हालत, बौद्धिक अवस्था क्या है, बिहेवियरल आपके व्यवहारिक और आपके इमोशन से जुड़े हुए, आपके आवेग से जुड़े हुए जो आपका जो है हेल्थ, वो सभी हो जाएगा आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है। ऑप्शन बी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे जुड़ा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। Which one of the following is related to mental illness? इनमें से क्या है जो मेंटल इलनेस से जुड़ा हुआ है? रेडियोथेरापी, क्या रेडियोथेरापी मेंटल इलनेस के साथ जुड़ा हुआ है? केमोथेरापी, क्या आपको लगता है केमोथेरापी मेंटल इलनेस से रिलेटेड है? बिहेवियरल थेरापी, क्या बिहेवियरल थेरापी मेंटल इलनेस से रिलेटेड होगा? कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरापी, कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरापी दोनों ही मेंटल इलनेस से जुड़े हुए हैं। कौन सा जो है आपको सही टर्म लगता है रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरापी जो है ये मेंटल इलनेस के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट जाएंगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स विथ रिगार्ड टू लर्निंग। तो लर्निंग के रिगार्ड में अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटर्स जो है उसका फ़ायदा क्या है? उससे बच्चे की सोशलाइजेशन अच्छी होती है, एक्साइटमेंट आती है बच्चे के अंदर, या फिर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, या फिर नेचुरल लर्निंग होती है उसकी, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन चूज करिएगा। कम्युनिटी सेंटर्स जो है बच्चे के रिगार्ड में क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि बच्चे के अंदर में ना सोशलाइजेशन उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर कम्युनिटी सेंटर्स से बच्चे का सामाजिकरण अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, केवीएस ने भी इसी को ही सही माना है। नेक्स्ट चलते हैं, द मेंटल डिसऑर्डर डिसकाल्कुलिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय। तो जो डिसकाल्कुलिया है इसका मतलब क्या है? अनएबल टू रीड एनी बुक, कोई बच्चा जो है वो रीड नहीं कर पा रहा है बुक, ठीक है, ये डिसकाल्कुलिया है। ये तो डिसलेक्सिया हो गया, रीडिंग डिसऑर्डर, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अनेबल टू लर्न द सिंपल कंसेप्ट, उसको ना सिंपल कंसेप्ट को भी समझने में दिक्कत हो जा रही है, क्या ये डिसकाल्कुलिया है? अनेबल टू रिकॉग्नाइज द नंबर्स, तो यहीं से आप समझ पा रहे होगे नंबर से जुड़ा हुआ शब्द है। अनेबल टू सी ब्लैक बोर्ड, देखिए ये देखने से रिलेटेड आपकी दृष्टिहीनता हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेबल टू रिकॉग्नाइज नंबर्स, एंड यहाँ पर कैलकुलिया कैलकुलेशन नंबर से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज माइक्रोसेफाली इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के रिगार्ड में आप देखिए माइक्रोसेफाली का क्या अर्थ है? प्रोट्रूडिंग टंग, स्मॉल साइज्ड हेड, लार्ज साइड हेड, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स।
देखिए यहाँ पर माइक्रो शब्द है, माइक्रो शब्द का मतलब अपने आप में छोटा ही होता है, और सेफाली शब्द जो है वो आपके हेड ब्रेन से रिलेटेड शब्द है, यानी हेड से रिलेटेड आपका शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोसेफाली का अर्थ होता है एक बच्चा जिसका जो हेड है वो स्मॉल साइज्ड रह गया हो। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Which one of the following program is launched by मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? कौन सा प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, दीक्षा, मनोदर्पण, सहयोग। तो दीक्षा एक पोर्टल है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोदर्पण। मनोदर्पण एक प्रोग्राम है जिसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ इशू को बच्चे के एड्रेस करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट साउंड बी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर इन स्कूल? ठीक है, मतलब कोई एक प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर है स्कूल में, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इमोशन, सिंपैथी, अपैथी या इम्पैथी? देखिए कोई भी बच्चा अगर वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, उससे वो परेशान है, और आप एक प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर हो, कोई भी प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर हो सकता है, तो उसके अंदर जो है वो बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए एम्पैथी की। देखिए सिंपैथी तो दया की भावना हो जाती है, एम्पैथी वो होती है कि बच्चा जैसा कंडीशन फील कर रहा है ना, आप उसकी सिचुएशन को फील कर पा रहे हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगी सही। नेक्स्ट चलते हैं। द डिसऑर्डर ऑटिज्म इज अ काइंड ऑफ? तो ऑटिज्म में क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है या सेंसरी डिसेबिलिटी है? तो ऑटिज्म जो है वो एक ऐसी डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर में जिससे बच्चा पीड़ित होने के बाद उसका सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता बच्चा। तो ये फिजिकल तो नहीं है, विजुअल भी नहीं है, सेंसरी भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन स्कूल? तो स्कूल में जो आपकी एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, बच्चों की गाइडेंस होती है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? सो डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन की डायरेक्शन देती है। लीड्स टू एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इससे जो है एकेडमिक एक्सीलेंस आती है। इट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस टू टेक हेल्दी डिसीजन, नॉट हेल्दी डिसीजन हो जाएगा। हेल्प इन गेटिंग जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सभी सही है, ये प्रोफेशन को डायरेक्शन दे सकेगी, एकेडमिक एक्सीलेंस ला सकती है, गेटिंग जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है और डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस टू टेक हेल्दी डिसीजंस। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स इज अ गुड लीडर? तो यहाँ पर जो है 4 टीचर की जो है एग्जाम्पल दी गई है, और यहाँ बेस्ट लीडर कौन है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में मिस्टर ए हैं, ओन टीचर्स एसोसिएशन इलेक्शन 3rd टाइम, और ये टीचर एसोसिएशन की इलेक्शन को ना 3री बार जीत चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे लीडर होंगे, क्योंकि ये 3री बार जीते हैं, इसका मतलब है टीचर एसोसिएशन इलेक्शन में इनको वोट दी गई है ज़्यादा। तो क्या आपको लगता है ये बहुत अच्छे लीडर हैं? देखिए 4 जन को आपको कंपेयर करना है और बताना है बेस्ट लीडर इनमें से कौन सा है। सिचुएशन को दिमाग में रखिएगा। मिस्टर ए जो हैं वो 3री बार जो टीचर एसोसिएशन इलेक्शन होता है उसको वो जीत चुके हैं। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। मिस्टर बी हेल्प ऑल टीचर्स इन फिलिंग ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जो मिस्टर बी हैं वो क्या करते हैं, जितने सारे टीचर्स हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स को फिल करने में उनकी मदद करते हैं। समझ गए। थर्ड को आते हैं मिस्टर सी इज एबल टू कन्वेंस ऑल टीचर्स। जो मिस्टर सी हैं वो सारे टीचर को कन्वेंस कर देते हैं टू कम इन टाइम। तो सारे जो टीचर्स हैं उनको कन्वेंस कर देते हैं ताकि वो समय रहते वो स्कूल आएँ और क्या करें, टीच रेगुलरली, और रेगुलरली बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। उसके लिए वो सारे टीचर्स को कन्वेंस कर लेते हैं। और मिस्टर डी जो हैं शेयर हिज लंच टाइम विथ एवरी टीचर। तो वो ना अपना लंच का टाइम जो है अपना लंच दूसरे टीचर के साथ में शेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छा लीडर कौन हो सकता है? ठीक है,
ये जितनी भी ऑप्शन है कोई तो इतनी बुरी नहीं है, सभी अच्छी हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए, क्योंकि मिस्टर सी जो हैं वो कन्विंस कर पाते हैं सारे टीचर को ताकि वो टाइम पर स्कूल आएँ और रेगुलरली बच्चों को टीच करें। तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्टिव टीचर। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपके पास सिचुएशन है, और बताइए इनमें से रिफ्लेक्टिव टीचर कौन है, जो कि एक टीचर के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कौन सी है। मिसेस पी हैं, नेवर डिस्कसेस हर पर्सनल इशू विथ हर स्टूडेंट। मिस्टर पी हैं जो कभी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अपने पर्सनल इश्यूज़ को बच्चों के साथ में शेयर ही नहीं करती। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अपने पर्सनल इशू को बच्चों के साथ शेयर नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं। मिसेस क्यू, तो यहाँ पर मिसेस क्यू हैं, डिस्कसेस मेनी ऑफ हर पर्सनल इशूज एज एग्जाम्पल टू मोल्ड स्टूडेंट्स बिहेवियर। देखिए, यहाँ पर जो मिसेस क्यू हैं वो क्या करती हैं, अपने पर्सनल लाइफ से, पर्सनल इशूज़ का बहुत सारे एग्जाम्पल देती हैं ताकि वो बच्चों के व्यवहार में ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस ला सकें। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं, मिसेस आर। मिसेस आर इज़ फॉन्ड ऑफ शेयरिंग एनेक्डोट फ्रॉम हर DLED कोर्स। जो मिसेस आर हैं वो अपने DLED कोर्स के टाइम का बहुत सारी बातें जो हैं वो बच्चों को शेयर करती रहती हैं। और मिस्टर डी जो हैं, ये मिस्टर आर जो हैं वो मिसेस आर, आई थिंक यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, मिसेस टी कर दीजिए आप। तो कंस्टेंटली आस्क स्टूडेंट टू लुक एट देयर पेरेंट्स थॉट लाइफ एंड एडवाइसेस देम टू स्टडी प्रॉपरली। तो जो है टफ लाइफ है। अच्छा, तो यहाँ पर टफ हो जाएगा। तो मिसेस जो टी हैं वो क्या करती हैं, कंस्टेंटली बच्चों से कहती हैं कि अपने जो माँ बाप हैं उनकी परेशानी को तुम देखो, कितनी दुख परेशानी से वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वो सब बातें उनको कहकर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये 4 सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है? तो बेस्ट हो जाएगा, जिसको KVS ने माना है वो है ऑप्शन बी। मिसेस क्यू जो है वो अपनी बहुत सारी पर्सनल इश्यूज़ को बच्चे के साथ में सामने रखती हैं एज एग्जाम्पल, ताकि बच्चे का जो है बिहेवियर है वो मोल्ड हो सके ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो बिल्कुल टीचर को एज ए फैसिलिटेटर, एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। अगर कोई इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड जो कि आप अपने फैमिली प्रॉब्लम से, फैमिली इशू से या फिर फैमिली मैटर से बच्चे के अंदर में ईजिली उसको समझा सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो पर्सनल इश्यूज़ को एग्जाम्पल बना करके बच्चे को आवश्यक हिसाब से उनके बिहेवियर को बदलाने की कोशिश करती हैं। तो यही बेस्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स इज एबल टू गेट टेम्पररी सक्सेस इन चेंजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। देखिए, यहाँ पर परमानेंट नहीं बोला है, टेम्पररी बोला है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इससे टेम्पररी आप बच्चे के बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकते हो। किससे? वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज और हर क्लास। एक कोई टीचर है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने क्लास में, तो वो टेम्पररी जो है बच्चे का बिहेवियर उसको चेंज कर सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है वन हु अलाउ स्टूडेंट टू डू वट एवर दे लाइक। तो एक टीचर है जो कि बच्चों को वो करने दे रहा है जो भी उनका मन करे। ऑप्शन सी बोल रहा है वन हु डिस्कसेस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ अनवांटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चे के अंदर जितने भी अनवांटेड बिहेवियर हैं वो सबका प्रो एंड कॉन सारे चीज़ों को डिस्कस करता है कि वो सारे अनवांटेड बिहेवियर किस लिए हैं। या फिर वन हु इज़ पंक्चुअल, जो बहुत ही ज़्यादा समयानुवर्ती है, एंड स्पीक टू द पॉइंट इन एवरी क्लास, और हर क्लास में टू द पॉइंट वो व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि टेम्पररी सक्सेस कौन लाएगा। देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि कोई टीचर जो है अनवांटेड बिहेवियर बच्चे का क्यों है वो उसको डिस्कस कर रहा है। तो देखिए, ये सभी बेटर है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 दिया हुआ है ना, तो वो टेम्पररी है, क्योंकि देखो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो वो फिर ज़्यादा समय तक बच्चे के अंदर परिवर्तन नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो जिस समय तक बच्चा आपको डरेगा बस वहीं तक ही आप सीमित रहोगे, यही टेम्पररी चेंजेस ला सकता है। लेकिन अगर एक टीचर बच्चे के अंदर परमानेंट चेंजेस लाना चाहता है तो फिर वो इस तरह का खुद में ही बिहेवियर लाए जिसको बच्चा फॉलो करता है, हर टीचर को बच्चा देखता है। तो मोरालिटी, वो सारी अच्छी आदतें टीचर के अंदर होनी चाहिए जिसको बच्चा फॉलो करता रहे, और वो फिर परमानेंट उसकी सक्सेस का कारण बन जाता है। आप स्ट्रिक्ट बनोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपका बच्चा आपकी बात मान ले या आपको डर जाए, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। ठीक है, वन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज क्लास, तो यहाँ पर जो है सक्सेस टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं,
द एरंट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर एक बच्चा गलती करता है, गलती त्रुटिपूर्ण उसकी जो व्यवहार है उसको ना हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? ठीक है, एक बच्चा जो है वो त्रुटिपूर्ण व्यवहार दिखाता है और उसको हम लोग कैसे बदला सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है कीपिंग अ कंस्टेंट विजिल ऑन देयर एक्टिविटी, वो जो भी कर रहा है ना उसके ऊपर तीक्ष्ण दृष्टि रखें, आप लगातार उसको देखते रहें, उसकी एक्टिविटी का निगरानी करें। ऑप्शन बी बोल रहा है कॉन्स्टेंटली मेकिंग देम अवेयर ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द स्कूल, उसको ना स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल से बार बार उसको अवेयर कराएं। ऑप्शन सी बोल रहा है कॉन्स्टेंटली मेकिंग देम रीड बुक्स ऑन मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यू की किताबें पढ़ाएं उसे। और ऑप्शन डी बोल रहा है हैविंग अ कंटिन्यूअस वन ओपन डायलॉग विद देम, अच्छा 1-to-1 ओपन डायलॉग उनसे वार्तालाप करें टीचर। तो कोई भी एक बच्चा है वो त्रुटिपूर्ण व्यवहार दिखाता है तो उससे सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैविंग अ कंटिन्यूअस 1-to-1 ओपन डायलॉग विथ हिम, बच्चे के साथ ही आप ज़्यादा मिलो, उसको समझने की कोशिश करो, इससे जो है ना उसका एरेंट बिहेवियर वो ठीक होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन सही। और स्ट्रिक्ट रूल कभी भी अच्छे नहीं होते हैं और मोरल वैल्यूज़ की बुक पढ़ाने से अच्छा है आप अपने अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप करो एज ए टीचर और बच्चा अपने आप ही मोरल वैल्यूज़ गेन करने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। 4 प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैव सेट देयर गोल्स एज फॉलोज, तो 4 जो प्राइमरी टीचर है ना उन्होंने अपना अपना गोल इस तरह का रखा हुआ है। हु वुड यू अप्रिशिएट द मोस्ट, और इसमें से कौन से टीचर की एटीट्यूड जो है आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, आपको अच्छी लगती है, बताइए। तो किसको आप सबसे अधिक अप्रिशिएट करोगे? ऑप्शन ए बोल रहे हैं मिस्टर मुरली इंश्योर 100% अटेंडेंस इन क्लास बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग, तो टीचिंग स्टार्ट करने से पहले जो मिस्टर मुरली सर हैं वो क्या करते हैं, 100% अटेंडेंस है कि नहीं वो इंश्योर कराते हैं। और कंडीशन बी दिया है मिस्टर मुरुगन सर जो हैं बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग, और वो टीचिंग स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करते हैं दैट ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग कंफर्टेबली, सारे बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं या नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं मिसेस दुआ मैम जो हैं वो इंश्योर कराती हैं दैट ऑल स्टूडेंट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म इन हर क्लास, तो उनके क्लास में सारे बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हैं या नहीं। ऑप्शन डी का कंडीशन है मिसेस मोहंती इंश्योर दैट ऑल हर स्टूडेंट्स हैव कम विथ देयर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो 4 कंडीशन है, तो आपको बताइए आप किसको सबसे अधिक अप्रिशिएट करोगे, आपको कौन टीचर सबसे बेस्ट लगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे अधिक जरूरी है कि आप ये देखो कि बच्चा कंफर्टेबली बैठा है कि नहीं, उसका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लास स्टार्ट करने से पहले ये देखोगे, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है कि नहीं, बच्चा हेल्दी जगह में, साफ सफाई वाले जगह में बैठा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तभी बच्चा जो है वो पूरा फोकस जो है उसका स्टडी पे रहेगा और वो सीखने पर बल देगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटीज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100% अटेंडेंस जो है वो देखना, देखिए हमेशा जो है बच्चे पूरा फुल्ली प्रेजेंट होंगे, इसका कोई मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है, हो सकता है बच्चे कभी एब्सेंट भी हो जाएं। ठीक है, और प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म ये तो होना ही चाहिए, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, लेकिन ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना कि सिटिंग कंफर्टेबली है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए टेक्स्ट बुक जरूरी है, बट टेक्स्ट बुक जो है वो ओनली रिसोर्स नहीं है, ये वन ऑफ द रिसोर्स है। इस वजह से सिर्फ टेक्स्ट बुक ही क्यों, आप बहुत सारा तरीका है, अगर बच्चे के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर मुरुगन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने कंफर्टेबली बच्चे कैसे बैठे हैं उसको इंश्योर कराया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलते हैं, हु शुड बी कंसल्टेड द मोस्ट फॉर डेवलपिंग अ स्कूल प्लान, तो यहाँ पर स्कूल के लिए हमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनानी है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें किसको कंसल्ट करना ज़रूरी है? हेडमास्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कंसल्ट करना ज़रूरी है, स्टाफ मेंबर जितने सारे हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए? बताइए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल के लिए अगर हम लोग प्लान बना रहे हैं
तो यहाँ पर एसएमसी का होना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको आरटी में भी दिया हुआ है, आरटी में आपका आर्टिकल नंबर 21 बताता है कि स्कूल में एसएमसी का गठन होना जरूरी है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको कंसल्ट करना चाहिए जो भी आप डेवलपिंग प्लान बनाओ स्कूल के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट। वाई मिसेस बैनर्जी द प्राइमरी स्कूल टीचर फेल्ड इन इम्प्लीमेंटिंग स्कूल एनुअल कैलेंडर। तो यहाँ पर बात हो रही है मिसेस बैनर्जी की, जो एक पीआरटी जो है प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, और वो क्या कर रही हैं ना, अपना एनुअल कैलेंडर जो है उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका बेस्ट कारण क्या हो सकता है बताइए। देयर वर टू मेनी हॉलीडेज इन द ईयर, तो बहुत सारे हॉलीडेज हो गई थी, इस वजह से मिसेस बैनर्जी जो है वो अपना एनुअल कैलेंडर ख़त्म नहीं कर पाई। देखिए ये जो है ना, ये कोई जस्टिफाई रीज़न नहीं है कि वो अपना एनुअल कैलेंडर जो है उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि छुट्टी तो सभी के लिए होते हैं, ठीक है। तो और एनुअल कैलेंडर जो है वो छुट्टी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है कि ये ईयर में इतने सारे छुट्टी हैं और इतना सारा वर्किंग डेज है, तो इसी के अंदर हमको कैसे कंप्लीट करना है। तो ये छुट्टी तो एक रीज़न हो नहीं सकता है फिर। ऑल अदर टीचर्स वेर एंग्री विथ हिम, तो दूसरे टीचर्स उनसे गुस्सा थे, इस वजह से उन्होंने अपना एनुअल कैलेंडर जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये तो एक कारण नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। तो सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर इन दिस ईयर, तो उन्होंने इस साल अपनी दादी माँ को खो दिया, तो ये तो कभी भी एक कारण नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। सी इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेडमास्टर एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, कहीं ना कहीं उनकी ही गलती है जिनसे उन्होंने अपना एनुअल कैलेंडर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। अगर उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और हेडमास्टर की इंस्ट्रक्शन, दैट मीन हमारी कमेटी ने जिस तरह का प्लान बनाया हुआ है, जिस तरह का एनुअल कैलेंडर है, उसी हिसाब से अगर उन्होंने शुरू से फॉलोअप किया होता तो वो एनुअल कैलेंडर को इम्प्लीमेंट कर पाती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच फॉरम विल यू लुक फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आपको मजबूत बनाना है, इसके लिए आप क्या करोगे। मंथली इन सर्विस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, आप मंथली इन सर्विस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन आपको हेल्प करेगा इसके लिए। नियर बाय टीचर एजुकेशन कॉलेज में आप जाओगे, या पेरेंट टीचर एसोसिएशन से आप क्या करोगे, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर सकते हो। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ट्रेनिंग। आपने किस तरह से ट्रेनिंग लिया है वहाँ आपको सिखाया जाता है, हर लेसन को आपके लिए प्लान भी किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में आप एक एक स्किल को अच्छे से सीखते हो, क्या कैसे आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कराना है। तो ऐसे ही आपका मंथली इन सर्विस ट्रेनिंग भी होता है, जिससे आप आपके लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। स्टाफ एसोसिएशन एक बेहतरीन यहाँ का स्ट्रेंथनिंग एक्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तो आप टीचर एजुकेशन कॉलेज में तो इन सर्विस के बाद जाते ही नहीं हो, और पेरेंट टीचर एसोसिएशन से आप लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छा नहीं बना सकते हो, ठीक है। स्कूल के लिए प्लानिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, लेकिन हमें बात की जा रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा मंथली इन सर्विस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे द बुक दीवा स्वप्न, एक बुक है जिसका नाम है दीवा स्वप्न, इज टू बी रेड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो ये जो है दीवा स्वप्न बुक है, स्कूल के सारे बच्चों को पढ़ना है। विच मोड यू थिंक विल बी द बेस्ट, किस तरीके से आप इसको बच्चों को पढ़ा सकते हो जो कि एक बेस्ट तरीका है। ईच क्लास टीचर आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू रीड इट टू ऑल, तो ये हर एक क्लास टीचर क्या करे, अपने क्लास में क्या करे, एक बच्चे को बोले वो क्या करे, पढ़े और दूसरे उसको सुने। दूसरा कंडीशन है ईच स्टूडेंट इज गिवन वन कॉपी, एक बच्चे को एक एक कॉपी दे दिया जाए, एंड आस्क्ड टू रीड इन 1 वीक, और उसको बोला जाए कि एक हफ्ते के अंदर आप इसको खत्म करके आओ। ऑप्शन थर्ड कंडीशन है ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू गो टू लाइब्रेरी, हर बच्चे को एक एक करके लाइब्रेरी को भेज दिया जाए, फ्री पीरियड दे दिया जाए और वो उसे पढ़ लेगा, ठीक है। 3 कंडीशन मैंने बताया। चौथा कंडीशन देखिए रीड द बुक 5 पेजेस ईच डे, तो हर दिन 5 पेज जो है वो बुक के पढ़े जाते हैं अलाउड जोर से इन मॉर्निंग असेंबली में, ताकि सारे बच्चे उसको सुने। बेस्ट कौन सा हो जाएगा बताइए। तो हमें दिख रहा है इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में आप डेली बेसिस पर 5 पेज को आप रीड आउट करो, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे फिर होते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट चलते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल्स आर बीइंग रन इन द सेम बिल्डिंग, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर में 2 स्कूल चल रहे हैं।
द बेस्ट मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम कैन बी। तो कोऑर्डिनेशन का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उन दो स्कूल के अंदर में। बोथ स्कूल हैव वन कॉमन हेडमास्टर, आप दोनों स्कूल के लिए एक ही कॉमन हेडमास्टर कर दो, ये बहुत ज़्यादा सुविधादायक हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है इन केस ऑफ टीचर डजंट कम इन वन क्लास, अगर एक टीचर जो है एक क्लास में नहीं आए हैं, किसी कारण से छुट्टी पर हैं, तो अदर स्कूल टीचर कम एंड टेक द क्लास, तो दूसरे स्कूल का कोई टीचर आ जाए वो यहाँ पर क्लास ले ले। ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ स्कूल्स प्रिपेयर वेरिड मिड डे मील, तो जो है अलग अलग मिड डे मील बनाएं और शेयर कर लें, ऐसा बोला जा रहा है। या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ स्कूल शेयर देयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो यहाँ जो है दो स्कूल आपस में TLM का शेयर कर लें। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ही है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर जो है ज़रूरत के वक्त में आके यहाँ क्लास ले ले, और टीचर भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी टीचर भी एक लर्निंग का रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, तो TLM के अंदर सभी आ जाता है, तो ये अपने संसाधनों का जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो यही बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following school activity have been able to achieve the objective of inclusive education? तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी है जिससे आप इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव कर सकते हो? सर्वा शिक्षा अभियान, मिड डे मील बाय सिटिंग टुगेदर, SC/ST रिक्रूटमेंट स्पेशल ड्राइव, ओबेइंग ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़। देखिए, सिर्फ हायर अथॉरिटी को ओबे करने से SC/ST की रिक्रूटमेंट करा दो, ये कौन सा तरीका हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन का? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है सभी मिलकर के एक साथ पढ़ने, एक साथ रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई SC/ST जनरल OBC की भावना ही नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, एक रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर सिलेबस रेगुलर करिकुलम के साथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिड डे मील बाय सिटिंग टुगेदर ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान तो है जिससे सब पढ़ते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो मिड डे मील बाय सिटिंग टुगेदर, इससे पूरा हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी भावना होती है जात वगैरह को लेकर के कि लोग साथ नहीं खाते या फिर किसी का हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, इस तरह की होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इससे कहीं ना कहीं दूर हो मैंने बढ़िया हो सकती है ये, मिड डे मील आप साथ में खाओ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म ECCE स्टैंड्स फॉर, तो ECCE का जो टर्म है वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो भी ऑप्शन में होगा आप सही कर लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलेंगे। Which one of the following form the foundation of learning of children up to 8 years age? तो आपको 8 years age तक के अंदर में बच्चे के अंदर डेवलप करना है क्या? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी इन एलिमेंट्री मैथ्स, तो ये दोनों ही की बात की गई है, तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि FLN है, FLN की बात कही गई है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, बच्चे के अंदर 8 साल के अंदर में बेसिक नंबर्स के साथ बच्चे को डील करना आना चाहिए, और न्यूमरेसी आपकी आनी चाहिए बच्चे के अंदर में, बेसिक चीज़ों को वो पढ़ पाए समझने के साथ, और बेसिक नंबर्स के साथ उसको खेलना आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं। द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इम्प्लाइज दैट, जो इंटीग्रेटेड लर्निंग है उसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट बेस्ड टीचर्स नॉट टू टीच इन प्राइमरी क्लासेस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट बेस्ड टीचर हैं वो प्राइमरी क्लास पर नहीं पढ़ाएं, यही बोल रहा है इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ऐसी कोई बात इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं करता है। द टॉपिक ऑन वाटर, अगर एक टॉपिक वाटर है, टू बी टॉट फ्रॉम ऑल एंगल्स, तो इसको हर एंगल से पढ़ाया जाए, जैसे लैंग्वेज से पढ़ाया जाए, लैंग्वेज में लैंग्वेज के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए वाटर को, साइंस के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए, सोशल साइंस के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए, मैथ्स के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए, यही आपका इंटीग्रेटेड लर्निंग है, जिससे आप एक टॉपिक को सारे एंगल से जोड़ के पढ़ाते हो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड नॉट बी टॉट एट सेपरेट सब्जेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर विद स्पेशलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। मूव करेंगे। वन गुड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग चाइल्ड राइट कैन बी, तो चाइल्ड राइट को इंश्योर करने की सबसे अच्छी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हो सकती है? ट्रीट चाइल्ड एज गॉड, चाइल्ड को जो है गॉड की तरह, भगवान की तरह देखा जाए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। टीचर आज वर्शिपर, और टीचर जो है वो वर्शिपर है, पुजारी है। ठीक है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल वर्शिपिंग स्टाइल, और वर्शिपिंग स्टाइल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड किया जाए, तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या है।
वन बेस्ट वे टू इफेक्टिवली टीच चिल्ड्रेन ऑफ लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन बी। एक बच्चा है जो कि लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, तो बहुत ही अच्छा तरीका क्या है जब उसको आप इफेक्टिवली पढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अपॉइंट ऑल टीचर्स फ्रॉम लो सोशली इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि बच्चा जो है वो सोशियो इकोनॉमिकली जो है पिछले वर्ग का है, तो उसके लिए आप क्या करो ना, लो सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड का टीचर ला दो, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, मेक सच चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट, उन बच्चों को अपने राइट के लिए अवेयर कराओ, सही है अवेयर कराओ। देखते हैं आगे क्या है। ट्रीट देम एज पर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गिव सच चिल्ड्रन स्कॉलरशिप एंड अदर बेनिफिट्स। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वो रेगुलर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे पास है, तो हर बच्चा आपके लिए बराबर है, ना ही उसके लिए आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, ना ही आप उसको बेचारा वाला ट्रीटमेंट दो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ ही ट्रीट करो, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि दूसरे बच्चे को आप करते हो। कोई भी बच्चा चाहे वो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो या हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, हर बच्चा आपके लिए बच्चा है। दैट्स वाई आप उसको डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ ही जो उसके साथ डील करो, ना ही आप उसको सिंपैथी दिखाओ, ना ही उसको एक्स्ट्रा जो है हेल्प करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करना चाहिए बिल्कुल डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर लर्निंग मेथड्स की बात की जाए तो हम हर बच्चे के लेवल के हिसाब से उसको अलग अलग मेथड से पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर हम अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड की बात नहीं हो रही है, पढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ पर दिया है कि एक बच्चा जो है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से पीछे है, तो इससे उसको हम अगर सिंपैथी दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ ही उसके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। द आइडिया ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आइडिया है वो किसकी है? तो NEP 2020 तो नया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1987 में आया है, और ये किसने दिया था इसको? NEP 1986, राजीव गांधी के समय जो था वो हो जाएगा NEP 1986। नेक्स्ट चलते हैं। द आइडिया ऑफ शिक्षक मित्रा गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम होम, जो शिक्षक मित्रा का जो आइडिया है वो इंस्पायर है आचार्य रामामूर्ति कमेटी से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, आचार्य रामामूर्ति कमेटी से ही इंस्पायर है शिक्षक मित्रा। नेक्स्ट चलते हैं। द लेटेस्ट आइडिया ऑफ करिकुलम, करिकुलम का जो लेटेस्ट आइडिया है वो क्या है? करिकुलम इंक्लूड्स एकेडमिक, देखिए करिकुलम के अंदर एकेडमिक होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पढ़ाई के साथ एकेडमिक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी आगे देखेंगे। करिकुलम एक्सक्लूड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो बोलता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं होती इसके अंदर, जो कि गलत हो गया। करिकुलम एक्सक्लूड करता है करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को नहीं, ये इंक्लूड करता है। ठीक है, करिकुलम एक्सक्लूड करता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को, तो ये सभी गलत हो गए, तो सही है ये इंक्लूड करता है सभी को, एकेडमिक हो, को करिकुलर हो, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी हो, ये सभी का समारोह है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट, ये 38 क्वेश्चन है जो कि आपका एक्चुअली देखा जाए तो ये 28 फरवरी 2023 का 60वां प्रश्न है। तो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं ना CDP के, तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा आप जाकर देख सकते हो, और ये दूसरा था, इससे हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, ये लास्ट वाला है। देखिए, एट प्राइमरी स्कूल स्टेज लर्निंग लिस्ट एम्फासिस कैन बी गिवन। देखिए प्राइमरी स्कूल स्टेज में सबसे कम इम्पोर्टेंस हमें किसे देना चाहिए? ठीक है, नेगेटिव को हमें निकालना है। एटीट्यूड बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको प्राइमरी स्कूल स्टेज से ही बच्चे के गुड एटीट्यूड की तरफ ध्यान देना जरूरी है। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए और नॉलेज उसका डेवलप कराना चाहिए। जो सबसे कम जरूरी या फिर बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है वो है रोट मेमोरी। ठीक है, रट्टा लगाना कभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमने 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है। डे 1 में हमने 30 किया हुआ था, और ये डे 2 में 30, ऐसे करके आपके 28 फरवरी के जितने सारे CDP के क्वेश्चन थे, पेडागोजी क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और ये क्लासेस हमने बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितने भी क्वेश्चन को। अगर ये क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी क्लास जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।